गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटर। आज आप सभी को हम साझेदारी प्रवेश के ख्यात निकालने वाली विधियों के क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया है कि ख्यात निकालने की कितनी विधियां होती हैं। 5 विधियां होती हैं। उन 5 विधियों से आप ख्यात कैसे निकालेंगे ये आज आपको हम बताते हैं। और आपके बुक में पेज नंबर 80 में 80 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। उसमें ख्यात निकालने की विधि, पहला क्वेश्चन उसका है औसत लाभ विधि के अनुसार आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और उसमें आपको निकालना है ख्यात। तो कैसे निकालेंगे आपको हम बताते हैं। एक फर्म की ख्यात की राशि गत 4 वर्ष औसत लाभ के 3 गुने के बराबर है। कितने? 3 गुने के बराबर है। और प्रॉफिट देखिएगा, उसमें लिखा होगा 5,000, 500, 1500, ये आपके प्रॉफिट लिखे होंगे। तो आप इसका सवाल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। फार्मूला लिखिएगा, गुडविल बराबर, पहले तो आप ईयर लिखिएगा, प्रॉफिट कितना है फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष कितना है 5,000, प्रॉफिट कितना है 5,000। फिर सेकंड में आपके हानि है, तृतीय में 3,000। फिर आपका कितना है 3,000 के बाद दोनों को जोड़ते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना आता है 8,000। अब आप लॉस लिखिएगा, लॉस में 500 द्वितीय वर्ष में है और 1500 चतुर्थ वर्ष में है। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 2,000। फिर आप 8 में से 2,000 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 6,000। अब आप इसका फार्मूला लगाएंगे, गुडविल बराबर आप लिखेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इंटू रिक्वायर्ड ऑफ ईयर। मतलब यहाँ पर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप यहाँ पर लिखेंगे। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 6,000। फिर नंबर ऑफ ईयर कितने हैं आपके 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन में दिया होगा 4 वर्ष इंटू क्वेश्चन में बता रहा होगा 3 गुना। 3 गुना यहाँ लिखिएगा 3। इसको इससे डिवाइड करिएगा 1500 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 4500 आ जाएगा। आपकी गुडविल आ गई 4500 रुपये। ये एक्चुअल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 5 लग गया। आप लिखेंगे ईयर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ईयर प्रॉफिट वाला इधर, लॉस वाला इधर, दोनों को प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के बाद आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये फार्मूला लगाएंगे, गुडविल बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इंटू रिक्वायर्ड ऑफ नंबर्स। 2 वर्ष, 2 गुना, 3 गुना। अब हम इसको भाग करेंगे, भाग करने पे जो आएगा उसको हम लिख देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके का आप क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखिए, 6, 7, 8 सब ऐसे ही लगेंगे, आपको लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 में है अशोक और आलोक 4 वर्षों का लाभ। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। तो आप लिखेंगे 4 ईयर प्रॉफिट। समझने के लिए 4 ईयर प्रॉफिट कितना है आपका? 12, 18, 20, 10। कितना है? 12,000, 18,000 और 20,000 और 10,000। सबको जोड़िएगा तो आपका टोटल वैल्यू कितनी आती है? टोटल वैल्यू 18, 12, 30, 20, 50, 10, 60। टोटल वैल्यू आप 60,000 रुपीज़। किस फार्मूले से लगाना है? औसत लाभ से। तो आप क्या लिखेंगे? गुडविल बराबर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर इंटू रिक्वायर्ड ऑफ नंबर। रिक्वायर्ड ऑफ नंबर। टोटल प्रॉफिट कितना लिखा है? 60,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं आपके? 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 4 से डिवाइड। और रिक्वायर्ड कितना होगा आपको उसमें लिखा होगा? औसत लाभ 4 वर्ष और 3 वर्ष के क्रय पर। कितने वर्ष के लिए? रिक्वायर्ड आप नंबर भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड आप नंबर परचेज भी लिख सकते हैं क्रय के आधार पर। तो यहाँ 3 गुना कह रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 15,000। 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 45,000। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका लग गया। इसी तरीके आप जितने भी क्वेश्चन हैं औसत लाभ विधि के, अधिलाभ विधि के, पूंजीकरण विधि के, सब आप फार्मूले के बेस पे लगाते रहेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए। 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपका 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 में आपको लगाना है ABC पिछले फर्म से 5 वर्ष से अस्तित्व हैं, 5 वर्ष से जुड़े हैं और साझेदार अपनी बहियों में 5 वर्ष के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, किसके आधार पर? दुगने के आधार पर आपको निकालना है ख्यात खोलने की ख्यात निकालना है और क्या निकालनी? गुडविल निकालनी है। तो आप कैसे लगाएंगे? किस पैटर्न से लगाना है इसको भी औसत लाभ से ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ ईयर, प्रॉफिट ऑफ ईयर। अब आप प्रॉफिट ऑफ ईयर्स में लिखिएगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं। थर्ड ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो हम क्या करेंगे? फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये हो गए। तो ये आप ऐसे ना लिखिएगा, आप टोटलिंग कर लीजिएगा केवल प्रॉफिट का। प्रॉफिट आपका फर्स्ट ईयर में है 20,000, सेकेंड ईयर में 15,000, थर्ड ईयर में आपको लॉस है, फोर्थ ईयर में 5,000 और फोर्थ ईयर में आपका है फिफ्थ ईयर में है आपका 10,000। अब आप दोनों को सबको जोड़ लीजिएगा। प्रॉफिट आपका आ जाएगा 20, 15, 35, 5, 40, 10, 50। टोटल वैल्यू प्रॉफिट आपका आया 20, 35, 5, 40, 10, 50,000। अब आप लॉस निकाल लीजिए। लॉस आपका केवल एक ही ईयर हुआ है, वो भी थर्ड ईयर। तो कितने का? 5,000 का। तो आप लिखेंगे 5,000
अब आप 50 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 45,000। फार्मूला लगाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। तो आप एक्चुअल प्रॉफिट ना लिख के लिखिएगा गुडविल बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू रिक्वायर्ड ऑफ परचेज। तो कितने ईयर हैं आपके 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप यहाँ लिखेंगे 45,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर 5 लिखेंगे। और रिक्वायर्ड कितने कह रहा है आपका, कितने वर्ष का है, दुगने के आधार पर मतलब 2। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 रिक्वायर्ड की जगह पे। आप इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 9,000 और 9,000 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 18,000। ये आपका आंसर आ गया। आपके इसी तरीके क्वेश्चन हो गए, 6 हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 5th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 6 एकदम नॉर्मल है। 6 में आपको कुछ करना नहीं है। आप 5,000 समझ लीजिए कैसे होगा। आपका आ जाएगा फार्मूला लिखिएगा 5,000 इंटू 100 अपॉन 10, एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10 उसमें लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5,000 ये और 2 0 ये। इसका 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 50,000। और नेट लॉस माइनस नेट लॉस लिखा होगा। ठीक, नेट प्रॉफिट यहाँ पर 50 से 40 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं अगला। अब आप देखिएगा अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगाते हैं, औसत शुद्ध लाभ से। औसत शुद्ध लाभ से तो आपको लगाना है औसत शुद्ध लाभ आपका है 68,000 और विनियोजित पूंजी है 3.5 लाख। तो आप पहले क्या करेंगे 3.5 लाख का 12% निकाल लेंगे। कितना 12% काट देंगे 12 0 0 12 0 0 12 पंचे 60 और 6 और 12 36 और 6 42। कितना आया 42। और अब आपको करना क्या है 68 में से 60 घटा देना 60,000 बचेगा। 60,000 और 60 में 42 घटा देना 18 बचेगा। 18 को दुगने से कर देना 36,000 आ जाएगा। समझ में आ गया। आपको यही करना है। पहले आप इसका 36,000 कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। पहले आपको 3.5 लाख का 12% निकालना है। 3.5 लाख का 12% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 12 से 60 32 36 और 36 6 42 42,000 आ जाएगा। 42,000 वो रहेगा और 68 से आपको हम करके बता देते हैं। 3.5 लाख लिखेंगे, 3.5 लाख का 12% लगाएंगे, काट देंगे, ये आ जाएगा 12 0 0 12 पंचे 60 6 12 36 36 और 6 42। कितना आया 42,000। अब आपका प्रॉफिट कितना था देखिएगा। प्रॉफिट है 68,000, उसमें 8,000 रुपये विनियोजित है तो आपका आ जाएगा कितना 60,000। 60,000 ये हो गया। इसको इससे माइनस करने पे अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट से ये माइनस 60,000 लिखेंगे। 60,000 से 42,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18,000। और यहाँ क्वेश्चन में कितना पूछ रहा दुगना 2 वर्ष का 2 वर्ष के क्रय मूल्य। तो 2 वर्ष का क्रय मूल्य हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आ जाएगा 36,000। आपकी गुडविल आ गई 36,000 18 में। क्वेश्चन नंबर 10 में
ये लग गया। फार्मूले से आपको लगा देना है। आपको लिखना है, आप ये क्या लिख रहे हैं, विनियोजित पूंजी, तो कैपिटल बराबर 3,50,000 इंटू 12%, 100 से इसका निकाल लेंगे 42,000 आ जाएगा। फिर प्रॉफिट आपका कितना है, और मतलब एक्चुअल प्रॉफिट क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 68,000, और 8,000 रुपये आपका क्या है अनुमानित पारिश्रमिक, वो घटा देंगे पारिश्रमिक को 60,000। फिर आपका ये जो आपने परसेंटेज निकाला है, इस परसेंटेज को इससे माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 18,000। 18,000 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 36,000। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके आपके बचे क्वेश्चन कौन कौन से बच गए हैं, आपका बच गया है 6 हो गया है, 5th 6th 7th 8th हो गया है, 10th हमने लगा दिया है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपके इसी में बचे हैं। आप गुडविल वाले पैटर्न से लगाएंगे और लगा के इसको कंप्लीट करेंगे कॉपी में। प्लस इसके पहले जो हमने आपको थ्योरी लिखाई है वो थ्योरी पूरी कंप्लीट करेंगे, ख्यात निकालने की विधियाँ लिखेंगे और किन परिस्थितियों में होते हैं उसका डिटेल लिखेंगे, 4 और फार्मूले लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपका पुनः मूल्यांकन और कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, चारों प्रारूप इसी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जो आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताने जा रहे हैं, जैसे 21 लगेगा वैसे ही आपका 20 लगेगा, वैसे क्वेश्चन नंबर 21 भी लगेगा। रेवलेशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या होता है, वृद्धि दर, कमी दर, और वृद्धि कमी निकालते कैसे हैं, नीचे के अमाउंटों से आप हम देखते हैं कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, इसको निकालते हैं। और पूंजी में क्या क्या आता है, पूंजी जाती है, शुद्ध लाभ जाता है, वो पूंजी जाती है, कैपिटल जाता है, कैपिटल लिखते हैं, और जो पीएल निकालते हैं उसको रेशियो में बांट के ABC करके जो भी वो लिखते हैं। रिजर्व को हम क्या करते हैं, दिए हुए अनुपात से बांट के लिखते हैं, और गुडविल को दिए हुए अनुपात से हम बांटकर लिखते हैं। फिर कोई अगर लाभ होता है अविभाजित लाभ, उसको भी हम रेशियो में बांट के ही लिखते हैं और टोटलिंग करते हैं। अगर ये हान में आता है तो हम इस अमाउंट को इधर लेके आते हैं, ABC जो भी पार्टनर होते हैं उसी अकॉर्डिंग हम बांटते हैं। और अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 कैसे लगाना है रेवलेशन अकाउंट को। पहले आप कमी वृद्धि देखेंगे, कमी कैसे होती है और वृद्धि कैसे होती है। वृद्धि कमी को हम लगाएंगे, अब आप लगाइएगा रेवलेशन अकाउंट। इधर आता है वृद्धि, इधर आती है कमी। अब आप देखिएगा भूम भवन कितना लिखा है 15,000, और भूम भवन कितना लिखा है ऊपर 10,000, तो हमारी वृद्धि हुई BUI, तो हम क्या लिखेंगे 5,000 भूम भवन का। फिर आगे लिखे प्लांट लिखा 4,000, ऊपर 4,500, तो प्लांट हमारी कमी हो गई, यहाँ प्लांट लिख देंगे 500। फिर उसके बाद अब आप देखेंगे स्टॉक का 10%, स्टॉक का हम यहाँ लिखेंगे 10%, 1250। फिर नीचे लिखा है देनदारों पर 1,000 कमी की जाएगी, तो जब कमी की जाएगी तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डेप्टर्स,
डेप्टर्स प्रोविज़न कमी की गई ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 कमी की गई। और यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट विनियोग। विनियोग देखिए क्वेश्चन में नीचे लिखा है 3200, ऊपर लिखा है 4250। 3200 4250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1050। इसकी टोटलिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6000। और इसको करेंगे यहाँ 6000 ही लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 22 1250 1050 और 500। 5 5 10 का 0, 5 2 7 1 8 और ये 2800। और 2800 6000 से माइनस कर देंगे तो 6000 से 2800 माइनस करेंगे। 10 में 8 गया तो 2 और 5 में 2 गया तो 3। कितना आया मेरा 3200। क्वेश्चन में देखिए आपका 3200 होगा। लाभांश खाते का आंसर 3200। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए एंड बी, ए और बी। अब 3200 का आप रेशियो निकालेंगे दिए हुए रेशियो में 3:2 में। किसमें 3:2 में। तो 3200 का 3:2 में निकालिएगा 3/5 और 2/5 में। तो आपका आएगा 19 20 और 12 80। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, जिसे बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। वृद्धि हमने बिल्डिंग का 15 था, आपस में माइनस किया, वृद्धि हुई 5000 दिखा दिया। और देनदारों में कमी की गई, देनदार के अमाउंट 4000 है, उसमें कमी की गई 1000 से, तो हमने यहाँ कमी इधर आ गई। अगर कमी ना होती ह्रास होता तो हम इधर लिखते, ठीक। और ह्रास है स्टॉक का हमने यहाँ लिख दिया। प्लांट की कमी की गई यहाँ आ गया। विनियोग 3200 के 4250 के थे और 3200 में लिए गए तो हम इधर लिख दिए। माइनस किया 3200 आया। इस आपस में माइनस करने पर 3200 आया। 3200 को हमने क्वेश्चन में दिए अनुपात से बांट दिया। बांटने पे आया 19 20 12 80। अब इसको हम आगे लगाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब आप लगाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं क्वेश्चन में देखिएगा 3। पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी। अब देखिए पहले हम क्या लिखेंगे कैपिटल। ए की कितनी है 24, 24,000। बी की 9,000, सी की 10,000। फिर हम क्या लिखेंगे पीएल। पीएल कितना है ए का 19 20, बी का 12 80, सी का कुछ नहीं होता 19 20 12 80। फिर हम क्या लिखेंगे गुडविल। गुडविल बांटेंगे। अब गुडविल कैसे बांटेंगे गुडविल लिखिए 4400। 4400 को आप बांट लीजिएगा 3/5 में। तो आप 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 5 से भाग, 5 दूनी 10, 2 5 छक्का 30, 5 चौको 20। कितना आया
2640। गुडविल कितनी आ गई आपकी? 2640। अब हम क्या करेंगे? 4400 में से 2640 को माइनस करेंगे। 60, यहाँ बचा 3, 3 में 13 में 6 गए, 7 6 13, यहाँ बचा 3, 3 में 2 गए 1760। आप गुडविल बढ़ गई, संचय बटेगा नहीं क्योंकि संचय की अमाउंट नहीं दी है। गुडविल बढ़ गई, संचय नहीं बटेगा। अब इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ के आंसर देखते हैं, क्योंकि संचय की अमाउंट नहीं है तो नहीं बटेगी। 24,000, 19 20, 26 40, 6 9 6 15 के 5, 1 से 4 2 6 7 1 8, 28,560 हमारा कैपिटल आ गई। 28,560 यहाँ पे आ जाएगा, इसको जोड़ेगा 9 1 10, 10 1 11, 11,000, 11,000 ये हो जाएगा। और 280 760, 280 760, 8 से 14 की 4 और 7 दोनों 1 10, 12,040 इसका आ जाएगा। और इसका 10,000 पूरा वही रहेगा। आपको डाउट हो आप जोड़ लीजिएगा। 9,000 यहाँ लिखिएगा और 1280 और 1760 लिखिएगा। 1280 1760, 6 4 10, वो 0 8 से 14 के 4, 1 से 7 2 9 1 10, 1 से 2 1 3 और 3,040 यहाँ जोड़िएगा। 40 0 9 3 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यह अमाउंट इधर लिख देंगे। 28,560, 12,040 और 10,000 यहाँ भी बैलेंस करके लिख देंगे। 28,560, 12,040 और 10,000 ये आपकी हो गई कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये हो गया। अब आपको लगाना है इसके बाद बैंक अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट। कैसे लगाएंगे? आपको हम कैश अकाउंट बताते हैं। कैश अकाउंट में तीसरे की सबसे सरल होता है कैश अकाउंट लगाना। कैश या बैंक जो भी आप बोलें, दोनों आप बोल सकते हैं। कैसे लगाते हैं? यहाँ पर तीसरे की जो प्रवेश लेता है उसकी कैपिटल, तो यहाँ पर सी ले रहा है प्रवेश, तो हम यहाँ लिखेंगे सी की कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है? 10,000। फिर लिखते हैं गुडविल 4400। फिर लिखते हैं कैश 1660। अब हम लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16,060। यही हम यहाँ बैंक का बैलेंस करके 16,060 लिख देते हैं। ये हो गई कैश या बैंक। अब हम लगाएंगे बैलेंस शीट। यह समझ गए, जो प्रवेश लेता है उसकी कैपिटल, गुडविल और कैश लिखते हैं। अब हम बैलेंस शीट लगाते हैं। बैलेंस शीट लगाइएगा। बैलेंस शीट में आपको क्या लिखना है? पहली चीज़ तो कैपिटल लिखनी है। कैपिटल ABC 28,560, 12,040 और 10,000।
ये आपकी होगी कैपिटल जो आपने निकाला है। फिर यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के होंगे? बुक में हैं 15,000 के। तो क्रेडिटर्स क्या क्या लिख देंगे? 15,000। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका देय पत्र, बिल पेबल 4310। टोटलिंग करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो 50,500 आएगा। कितना आएगा? 50,500। आप कल ये 22,040 इस दोनों को जोड़ने पे 28,560, 6 4 10 और 6 8 2 10, 8 2 10, 2 2 4 50,600। तीनों को टोटलिंग करके 50,600 लिख दिए। जोड़ेंगे आप 50,600, 15,000, 4310, 10 पूरा 6 3 9 5 4 9 5 1 6 आ गया आंसर 50,600, 6 3 9 5 4 9 5 1 6। डाउट हो गया तो आप चेक कर लीजिएगा। एक बार और चेक कर देते हैं। 50,600 और ये हो गया 19,310 लिख देते हैं। 15 4 19,310, 9 10 9 6। अब हम लगाते हैं इधर हमारा क्या हो जाएगा? भूमि और भवन कितना है? बिल्डिंग लिखिएगा 15,000 की जो आपके नीचे संपत्ति में है। प्लांट मशीनरी आपकी 4,000 हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी 4,000 की हो जाएगी। स्टॉक आपका है 12,500 का, लेस 10% है 12,50, 12,500, 12,50 माइनस करिएगा 50 पूरा। यहाँ बचा 4 में 2 गया तो 2 और 2 में 11,250, 11,250 आ जाएगा। उसके बाद आप लिखिएगा फर्नीचर 900 रुपये का आ जाएगा। फर्नीचर के बाद भूमि भवन मशीन पर स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। और कैश रखिएगा जो आपने निकाली थी 16,060 वो लिख लीजिएगा। कैश के बाद विनियोग रखिएगा, इन्वेस्टमेंट विनियोग 3,200 के आ जाएंगे। और डेप्टर्स रखिएगा। डेप्टर्स की अमाउंट कितनी है? 22,500 की, 22,500 की है। उसमें से लेस 4,000 से 1,000 कमी की गई तो 3,000 माइनस कर लेते हैं, 19,500। और सब हो गया। अब आप इसकी टोटलिंग करिए। टोटलिंग में देखिए 15 4 19,000 और 11,250 जोड़ें 2 50 9 1 10 2 1 30, 30,250, 16,060, 6 5 11 के 1 3 6 46,310, फिर 19,500
810, 9 6 15 के 5, 4 1 5 1 6, फिर 3200, 8 2 10, 5 3 8 1 9 और 6, फिर 900, 69 910 आपका आ गया। आपकी अमाउंट आ गई। आप टोटल भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपकी अमाउंट आ जाएगी। ये योग बराबर आना चाहिए। कंफर्म करने के लिए आप लिख सकते हैं, एक बार और चेक कर सकते हैं। 15 4 19,000, 19,000 ये आ जाएगा, 19,000 हो गया। और 11,250 लिख दिया, 900 लिख दिया, 16,060, 16,060, 3200 और 19,500, 6 5 11 के 1 शेष, 5 2 7 9 7 16, 5 2 7 2 9 9 9 18 1 19, 1 शेष, 9 6 15, 15 1 16 और 16 9 25, 25 3 28, 28 1 29, 2 शेष, 4 2 6 आपका लग गया। क्वेश्चन नंबर 20। इसी तरीके आप क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 आगे क्वेश्चन लगाइएगा और जो समझ में ना आए बताइएगा। इसी तरीके आप क्वेश्चन लगेंगे। यदि क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया है तो आप बराबर बराबर बांटेंगे और जैसे हमने लगाया है ऐसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। क्लास इंटर बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अगले क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए क्लास थैंक यू।